तो हमारी जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो होता है हमारा परिवार, जहाँ हम जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बड़े होकर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। तो आज हम आपको बात करेंगे अपने परिवार के बारे में। पहला पॉइंट है, आपने कभी माँ के पास बैठकर अपनी सच्चाई बताई है? कितने लोगों ने अपनी सच्चाई बताई है? हम बताएं सर। मैं 1 बाय 1 करके पूछता हूँ। आप कितना दिन हो गया आपका आया हुआ? पुराने लोग सुबह खड़ा होइए, अपना अनुभव शेयर कीजिए, आवाज बोल होनी चाहिए। नहीं पगला अगला है क्या? मुझे यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होता था माँ के पास होगा, चाहे दवाई में हो, किसी भी चीज़ में। यहाँ बैठे तो हाँ बोलो गेट लगाइए ना। और मम्मी पूछी थी हमसे आगे क्या करना चाहते हैं, तो हमने बोला हम सर मतलब कि पढ़ाई करते थे सर, अपने अपना फैमिली का सर, तो हम खुद ही अपना जीवन उठा लिए। माँ बाप के बारे में कि हम नशा का आदत जब पकड़े तो हम माँ के साथ अनुभव लेते थे। माँ को बोलते थे कि हमारे से गलत नशा पकड़ा गया है, माँ हमें ठीक कर दीजिए। पापा को भी बैठा के बोलते थे, भाई मतलब सभी लोग जब परिवार एक साथ शाम को बैठते थे उनके साथ बीच में बैठ के भोजन करते थे और बताते थे कि हम गलत। पापा मम्मी मिलकर हमको इलाज भी करवाते थे। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय के लिए जोरदार ताली। बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि आप पहले ऐसे आदमी हैं जो आपकी फैमिली के साथ इतना खुलकर इस मैटर पर बात की होंगे। और लोग का मैं अनुभव लेता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और किसने हाथ उठाया था? आप उठो बेटा। सर मेरे बारे में छोटा पता है, नशा हम करते थे, कौन हमको सिखवाया, मतलब कौन हमको आदत लगवाया नशा का, अभी को पता है। मतलब क्या हम नशा करते हैं ये बात पता है। मेरे बारे में तो पता है। बात यहाँ नशे की नहीं हो रही, बात यहाँ बेटे और माँ की हो रही। बात समझ में आ रही है? नशा तो आज की कहानी है ना, कुछ सालों की कहानी है। उम्र अगर आपकी बहुत बड़ी हो गई है, आप 20 साल के हैं, तो ये 20 साल की कहानी होनी चाहिए। अगर ये शुरुआती दौर में अगर आपका संबंध अपनी माँ से रहा होता है इस टाइप का, तो आज आपकी स्थिति ये नहीं होती। आज आप प्रॉब्लम में फंस गए, आप अपनी माँ को बता रहे हैं। मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ आपको, मैं वो सिखा रहा हूँ जब हम छोटे बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा हम नजदीक में रहते हैं अपनी माँ का। ये जो हमारी उम्र होती है, ये झूठ बोलने की उम्र होती है। 3 साल से लेके 17 साल का उम्र जो होता है हमारा किसी भी बच्चे का, ये झूठ बोलने का उम्र होता है। 10 साल 12 साल का बच्चा तक हम इसको बच्चा मानते हैं। बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता, लेकिन झूठ बोलने का वो क्यों झूठ बोलते हैं, जरा इसका समझिए। उनको लगता है कि अगर झूठ बोले और ये चल जाए और उनको कोई बेनिफिट हो जाए, तो झूठ बोलना बहुत मजेदार चीज है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर गार्जियन, माँ बाप अगर थोड़ा सा जागरूक है तो उनकी झूठ को पकड़ लेंगे, उनको समझाएंगे कि झूठ बोलना कोई जिंदगी का अच्छा तजुर्बा नहीं है, अच्छा अनुभव नहीं है। तुम सच बोलोगे, हम तुमको पनिश नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि भाई बहन घर में पढ़ रहे हैं, किसी बात में नोकझोंक हो गई, किसी ने कुछ उठा कर, रिमोट है ना टीवी का, एसी का रिमोट है ना, कुछ खाने पीने का सामान है ना, कुछ शीशे का कुछ भी उन्होंने पटका आपस में और वो टूट गया। एक छोटा सा उदाहरण समझा रहा हूँ। आवाज हुई, मम्मी दौड़ के आई किचन से, किसने तोड़ा है? बच्चों की उम्र झूठ बोलने की है, तोड़ा है आदर्श ने, नाम लगा दिया अनुज का, फिर पटक के फोड़ दिया। बेचारा हनुमान जी है, कुछ किए नहीं है। माँ आओ ने देखी धार 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 3 छड़ी। बाद में पता चला कि तोड़ा तो आदर्श है।
खतरा होता है ना, हर घर में क्या की कहानी मिलेगी आपको। अच्छा चीज क्या होगा, हम लोग आपस में झगड़े, हाथ छूट गया तो पढ़ ही रहे थे, मान उसको थोड़ा सा चाबी का सा तो मैं 1 घंटा के बाद सुनूंगी, बात समझ में आ रही है। तो बच्चे को तो पढ़ना ही है, माँ पूछे या ना पूछे तो सिंसियर हो गए ना पढ़ने के लिए। तो आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, सच बोलने पर गार्जियन आपको पनिश नहीं करने वाला, आपको डांटने वाला नहीं है, मारने वाला नहीं है। तो बच्चे क्या होंगे, हमेशा आपसे सच बोलेंगे। उस समय एक छोटा सा घटना दिया ना कि कोई घड़ी टूट गई, कोई बर्तन टूट गया और आपने आदर्श ने कहा कि माँ हम लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, हाथ से छूट गया या टूट गया, माँ को मारेगी नहीं, पनिश करेगी। पनिश का तरीका ऐसा नहीं हुआ जिससे आपको परेशानी हो जाए। क्या कर रहे हो, मैथ बना रहे हो ना, ये 5 क्वेश्चन मुझे अभी चेक करूंगी, आप 1 घंटा के बनाए अंदर दिखाओ। और तो पहले से ही गए थे आप, बस सिंसियर होकर पढ़ लेंगे ना कि माँ मारेगी, लेकिन आप बना लेंगे तो मारेगी क्या, कतई नहीं मारेगी। सच बोलना सीखिए, सच बोलना सिखाइए। अब आते हैं, ये अर्ली एज की बात है, जब आप 3 साल से 12 साल का आपका एज होता है, बच्चा अपना फायदा देख के, फायदा भी होता है, गलती से झूठ बोलते हैं तो मार नहीं लगेगी, ये फायदा ही होता है तो झूठ बोलते हैं। लेकिन यही झूठ जब पेड़ बन जाए, माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, हाँ में हाँ मिलाया, माँ बाप को ज्ञान ही नहीं है, मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, समझाने की नौबत नहीं आई, माँ बाप के पास समय नहीं है, पेड़ बन गया, तो आप जिंदगी में कई तरह का फायदा उठाने के लिए झूठ का सहारा लेंगे, यहाँ तक आने का वो सीढ़ी होगा। वो एक छोटा सा झूठ आपको कई तरह के गलत कामों से प्रमुख करेगा। दोस्त के साथ बैठे हैं, गांजा पी रहे हैं, फोन आया, कहाँ हो बाबू, और परिवार वाले मान जाते थे, उसके खोज भी नहीं करते थे, वो डांटते नहीं थे। समझ में आ रही है बात? जी सर। गप क्यों हो रहा है? इसीलिए मैं चाहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, शुरुआत अब रिहेब से करो ना। जो गलती आप कर चुके हैं उसको सुधारना भी आप ही का काम है, और अब जब चाहे तब उसकी सुधार की संभावनाएं हैं आप विदित हैं। इनके माता पिता अक्सर यहाँ आते हैं, बगल में ही रहते हैं। इसी दिन जैसे मेरी इच्छा है क्योंकि अपने माँ बाप से मिलेंगे, तो सकते हैं भाई भी हो, बच्चे भी हो, अब कौन आएगा मैं आप आकलन नहीं कर सकता हूँ ना, कैसा भी होना चाहिए। मैं यही सिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ से जाने के लिए अपने माँ बाप को नहीं कहेंगे। पहला लेसन, जैसे ही आप कहते हैं कि मुझे आप निकाल लो, अब मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे अब ले चलो, आगे बढ़ता है। रिहेब का सिस्टम समझिए। रिहेब क्या चाहता है आपसे? पैसा। आपके माँ बाप आपसे क्या चाहते हैं? किस कारण से आप यहाँ हैं? आप उस पर चर्चा करो ना अपने माँ बाप से कि माँ या पापा क्यों भी मैं यहाँ रह रहा हूँ, टाइम से सारा एक्टिविटी करता हूँ, किसी में मैं बहाने नहीं करता हूँ, सुबह इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे सोता हूँ, इसके बीच में ये शेड्यूल है मेरा, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। या मुझे जैसे आपने कहा था कि मेरे पीठ में दर्द है, आपके पिता ने कही आपका 3 महीना गुरु कर दिया, लेकिन आप अपनी बात करेंगे कि मैं जब यहाँ अकेले बैठता हूँ मुझे समझ नहीं आता कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। गलतियाँ क्या? जैसे आपने एक बार रुपया चुराया हो, भले वही रुपये क्यों ना हो, आपने किसी को गाली दी हो, फर्स्ट टाइम ही क्यों ना हो, किसी को डांट दिया हो, फर्स्ट टाइम ही क्यों ना हो, किसी का आपने अपने पेमेंट उठाए सारे नशे में उड़ा दिए, एक ही बार क्यों ना हो, ये गलती तो है ना। आप यहाँ अकेले बैठ के सोचेंगे ना उस पर। जब आपकी फैमिली मीटिंग होगी तब आप रिमेंबर करें अपने माँ बाप के साथ, पापा एक बार मैंने आपसे फोन लगा दिया था ना, सॉरी, मैंने बहुत बड़ा। समझ में आ रही है? जैसे ही आपने शेयर किया ये बार मैंने
अपनी वाइफ को, अपनी माँ को कि मैंने ये गलती की थी, मुझे अफसोस है। आपकी फैमिली यही सुनना चाहती है कि आप जब रिहेब में आने से पहले जो भी आपकी एक्टिविटी रही नशा के पीरियड में, उस गलती को आप यहाँ रहते हुए सोचें। एक्सपेरिमेंट क्यों होता है? 6 महीना लोग क्यों रखते हैं? इसी चीज के लिए कि पेशेंट जो है अपने जो कृत किए हैं, अपनी जो एक्टिविटी की है नशा में, उस पर सोचे। जब वो चिंतन करेगा कि मैंने क्या क्या बुराइयां की हैं, क्या क्या बुरे काम किए हैं, जब उसकी फैमिली मीटिंग होगी, विधान है, मैं किसी दिन की फैमिली मीटिंग कराऊंगा उनके पापा के साथ, विधान को क्या कहना चाहिए, जो भी इनका समय बीता है पूरा नशा से जुड़ा हुआ, इनको भी पता है, इनके पापा को भी पता है कि क्या क्या एक्टिविटी रही है, किसी एक चीज जो इनके दिल को टच करती है, दुखी करती है, आप शेयर करेंगे, पापा मैंने ऐसा किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शेयर नहीं किया, गलती है ना। आज जब आपको मौका मिलेगा कभी फैमिली काउंसलिंग का, उस पर आप यहाँ 50 लोग सोचे हैं ना, आप अपने पापा के हाथ को पकड़ें। प्राचीन क्या आया, वो अपने बेटा को देखने आपका डिग्री देखते थोड़ी आया, कहेंगे पापा ये मेरी गलती थी, मैं यहाँ जब रहता हूँ अकेले, मैंने सोचा मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं जो जिसके कारण से आज मैं यहाँ हूँ। आप विश्वास कीजिए, आपका जाने का समय आ गया। जैसे ही गार्जियन समझा कि मेरा बेटा तो गंगा जी हो गया, मतलब अपनी गलती मान ली, और उसमें ड्रामा नहीं होना चाहिए, ओरिजिनलिटी झलकना। अगर आप कर रहे हैं तो सच्चे दिल से करेंगे। आपको और क्या चाहिए? क्विक ले जाएगा, उस दिन और ले जाएगा, वो तक पेमेंट नहीं लाया हो, पेमेंट फंसा हो, गवर्नमेंट ऐसा होगा ना, लेकिन आपके जाने के दरवाजे उसमें खोल दिए। मतलब जैसे ही कंफर्टेबल जोन में आएगा समय वो आपको अपने सीने से लगाएगा, ले जाकर रखते। समझ में आई बात? मैं इसलिए ये चीज सिखा रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बच्चों ने उनको यहाँ भर्ती किया है, माँ बाप के इलाज करा है। आपके बच्चे क्या चाहते हैं आपसे? आपने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया होगा, बहुत अच्छी परवरिश की होगी, आप उसका ढोलक नहीं बजा सकते हैं। अगर आप यहाँ नशा में हैं, जिस दिन आपकी फैमिली काउंसलिंग होगी, आपका मन यहाँ पवित्र होना चाहिए कि हाँ बेटा, जब आप मिले अपने बेटे से, मैंने गलती की है, इसके चलते तुम लोगों को कष्ट हुआ है, तुम लोग परेशान हो, मैं यहाँ रहते हुए अपनी गलतियों को खोजा है कि मैंने किस कारण से अपने बच्चों को दुख पहुंचाया है। उसी तरह से जब आपके बच्चे समाज में प्रतिष्ठित हैं, उम्र हो गई है और आप नशा में हैं, मैं दूसरे रिहेब की एक घटना सुनाता हूँ। रिसेंटली 4-5 दिन पहले की घटना है। एक फादर है एडमिट, रिहेब में उसकी काफी प्रशंसा हो रही है, कितना अच्छा है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितना गुड बिहेव है, क्लास में अटेंड करते हैं। और उसको लगा कि अच्छा इस फैमिली काउंसलिंग कराना चाहिए। इसका बेटा को कॉल किया गया कि आइए आप इस डेट को आपके पापा से बात। आया, जब बेटे ने पूछा आपको याद है कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं, तो वही क्वेश्चन फैमिली मीटिंग में आपको क्वेश्चन करेंगे, आपको भर्ती करने वाले लोगों के, अब आप क्या करोगे, क्या सोचे हो। उसके फादर ने जो जवाब दिया, मैंने सब क्या किया है, हाथ देखिए मेरा, यही नोट बॉडी लैंग्वेज था, मैंने ऐसा क्या किया है। उसके बेटे का पैराग्राफ चढ़ गया हाई, तो झेला है आपको घर पे, आपकी एक्टिविटी को बोला। उसने कहा, फोन निकाला, भाई को फोन किया, बड़ा भाई को, कि व्हाट्सएप पे कुछ भेजो। ऑफिस को दिखाया अपना मोबाइल, बेटा दिखा रहा अपने बाप का कहानी। और मजे की बात देखिए, जो आदमी यहां भर्ती है, उसके घर में जवान बेटी है,
उसके घर में जवान 2 बेटे हैं जिनकी शादी होनी है, 3 शादी 2-3 साल के अंदर होना है। बेटे पैर पे खड़े हैं, 3 महीने के बाद की मीटिंग है ये फैमिली काउंसिल की। 6 महीना रहना था, अब साल भर रहने वाले हैं। मतलब बेटी की शादी है तो कुछ भी होगा, तय होगा, व्यवस्था करेगा भाई लोग तभी ना। जिस दिन बेटी की शादी का डेट निकल जाएगा सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा। अब आप पब्लिक समाज में रखना है ना, साहब उसी दिन जाएंगे मगर यहाँ ढोलक बजाएंगे। एक छोटी गलती, लेकिन उसी समय अगर वो गार्जियन कहता कि हाँ बेटा कुछ गलती हो गया, आइंदा नहीं होगा, आइंदा। और तो सच्चे दिल से कहता आज वो अपने बेटे के साथ अपने घर में होता और अच्छे से होता। मैं यही चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिहेब में रहते समय आप अपनी गलतियों को, और आपकी गलतियां किसने देखी है, आपके अपनों ने देखा है। हमको आप नहीं सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि मैं वहां रहता ही नहीं, रहते तो आपके परिवार के लोग हैं। जब आपकी फैमिली मीटिंग हो, अपनी गलती को जब आप कहेंगे कि हाँ मैंने ये गलती की है और मैं यहाँ मैं बहुत पछता रहा हूँ, आइंदा नहीं होगा। आपकी फैमिली जान जाएगी कि आप पवित्र हो रहे हैं या हो चुके हैं, समझ में आएगा। आप फिर अपने परिवार के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पाला आपने कभी जब बच्चे जो होते हैं ना, आप अपने घर में या आपकी उम्र अगर उसमें बहुत सारे बच्चों की कम है, अभी टीनेज है, छोटी उम्र में नशा कर ली है, हाँ, आप अपनी मन की बात सच बोलना सीखे। क्या होगा, पहाड़ थोड़ी उलट जाएगा। मेरा बड़ा बेटा अभी मैट्रिक का एग्जाम किया, उसके कई दोस्तों के नंबर थोड़ा सा उससे बेटर आए थे ना। आपको अब 11th पे सोचना चाहिए, ये जो नंबर आप लाए हैं ये आपकी मेहनत का नतीजा है। चाहे वो 1 नंबर ही क्यों ना हो, 1 नंबर भी कोई गिफ्ट में नहीं देता है, पढ़ना पड़ता है। तो जब आपने ये, तो फिर शर्म किस बात की? सब बच्चे के टैलेंट अलग होते हैं, सबके नंबर अलग अलग होंगे। अब आगे आपको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो उसमें क्या रख दीजिए फाइल में, फाइल की चीज हो गई। और आगे के एजुकेशन में आपको बढ़ना चाहिए। मैं एक सब आपको क्यों सुना रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ कि जो बीता हुआ चीज है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उन बीते हुई चीजों को अगर आप यहाँ रहकर पश्चाताप कर रहे हैं और फैमिली मीटिंग में अपनी बात सच कहने की हिम्मत आप में है, कहना सीख गए, कहना चाहिए। इसमें एक लड़का है, उसकी फैमिली से एक रिपोर्ट मिला, तो नशा में अपनी वाइफ को बहुत मारता है। अक्सर लोग क्या सजेशन देंगे, अड़ोसी पड़ोसी थाना चले जाओ, आग लगाने वाले होते हैं। हाँ, एक तो बेटा ऐसा ही नशा में डूबा हुआ है, काम धाम नहीं करता है, ठीक है, उसने बीवी बात वो गलत है, लेकिन अक्सर अड़ोसी पड़ोसी घर ही का कोई आदमी जलता हुआ मार दे, तू भी मार, भाषा होती है ना। ये किसी घर में आग लगा तो लोग हाथ सेकने लगते हैं, जगह में पीठ घुमा के। जिंदगी यही है, करना क्या चाहिए। आप यहाँ तो नशा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी बीवी को मारा है, कुत्ते की तरह मारा है। जो रिपोर्ट मिली है में आग लगा हुआ, जिस दिन मौका मिलेगा मैं आपको, लेकिन मैं आपका बदला क्यों मैं बड़ा छोड़ी हूँ, आपकी बीवी को बदला आपसे लो, मेरा काम नहीं। करना क्या चाहिए, आप यहाँ पश्चाताप कीजिए, जिंदगी उसके साथ बितानी है ना। जिस दिन फैमिली मीटिंग हो, आज से भी आप शुरू कर सकते हैं, जब जाके कर सवेरा, ठीक है ना। कभी पिता के साथ घर परिवार से जुड़ी सलाह मशवरा किया है? कितने लोगों ने किया, जरा हाथ उठाएं। ठाकुर जी आप शेयर कीजिए अपना अनुभव खड़ा होकर, देखिए क्या बात हुआ है आपका। जो बात हुआ है वो फाइनेंशियली हुआ है। हाँ, फाइनेंशियली ज़्यादा बात हुआ है, मतलब धन से जुड़ा हुआ, धन से जुड़ा हुआ ज़्यादा हुआ है, पारिवारिक कोई शादी ब्याह से रिलेटेड ज़्यादा हुआ है, इन्हीं मुद्दे पे ज़्यादा चर्चा हुई है। मतलब ठीक है ना, घर का जो लोग उसी का चर्चा महत्वपूर्ण है, ना कि वो मैटर महत्वपूर्ण है। माँ बाप
पिता महत्वपूर्ण है और आप महत्वपूर्ण है बेटे के रूप में। क्या फायदा मिलता है बेटे में? क्या फायदा मिलता है? फायदा इसमें ये है कि जो गार्जियन है उसका विचार हमें पता चल जाता है, हम कोई भी नहीं, आप गार्जियनशिप सीखते हैं अगर बचपन से, मतलब जब आपकी क्या कहा जाए, क्लास से बाहर करूंगा घर का पूरा क्लास में। तो जब आप बच्चे होते हैं आपका गार्जियन आपसे सलाह नहीं करेगा, लेकिन जब उसको लगेगा कि हाँ अभी मेरे बेटे का जो बचपना है अब समाप्ति की ओर है, अब जवानी आ रही है, तो आपको हर काम में आपसे सलाह क्या करना चाहिए, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा। आप अगर अच्छी सलाह देते हैं ये तभी दे पाएंगे जब उस काम को आप समझेंगे। हर को समझेंगे तभी आपकी अच्छी सलाह होगी। तो जब सलाह देंगे तो कई बार सलाह होगी। जिंदगी बहुत लंबी है ना, घर में शादी ब्याह है, घर बनाना है, सुख जुड़ा हुआ है, पढ़ाई ऐसा लेसन है जो आपको कभी भी नहीं खोना चाहिए। ये है गधेरा, उनके पास भानुमति का पिटारा, मतलब उनके पिता समझाने वालों में सबसे ज्यादा है। अब उन्होंने हाथ नहीं उठाया तो क्या मैं मान लूं कि कभी पिता के साथ बैठ के सलाह नहीं होता है? नहीं होता तो नहीं हुआ, लेकिन आगे होना चाहिए। आप ये चीज सोचें, समझ में आ रही है बात? गेट क्यों खुला हुआ है? कौन क्या हो रहा है बाहर? ठीक है, क्या करना चाहिए आपको? आप विधान है, ऊंट है, ऊंट समझे? अंग्रेजी में क्या होता है ऊंट का? कैमल है ना, कैमल। बड़ा बेटा पिता की तरह होता है, तो पिता की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। पहाड़ की बेटी से शादी करेंगे तो पहाड़ को उठाने की औकात बनानी पड़ती है। जिंदगी का सबसे, किसी बड़े घर में आप जाएंगे, उसकी बेटी आपको पसंद आ गई, चाहे आप ही अंगूर है, उसको समझ में आ गया कि इसको खा जाना चाहिए, मतलब आपकी शादी तय हो गई। जब बड़े घर है तो उसके हिसाब से आपके बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, उसको लगे समाज में कि हाँ टाइगर 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 आ रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से जब आप घर में बड़े होते हैं तो आप एक लेसन तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको त्याग करना आ गया, आपका घर आपका परिवार आपसे सलामत रहेगा पूरी जिंदगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। त्याग आप देखिए ना, आप कैसे लोग नहीं करते हैं। घर में खाना खाने बैठे हैं, माँ ने पिता के लिए दूध गर्म किया, दूध रोटी खाएंगे। मेरे साथ अक्सर होता है, मेरे सब भाई छोटे हैं हमसे, लेकिन सब कमाने में धुरंधर है, यही गुणवा हमें नहीं आया। अच्छा जब आना होगा तो आएगा, लेकिन अगर मैं उनसे कह दूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो एक बार भी नहीं कहेंगे कि नहीं है, वो यही कहेंगे कि देखते हैं। बात यहाँ जेकुल पे की नहीं ना है, कुछ अगर हम कह रहे हैं तो कुछ हेल्दी मनी की बात होगी। वो कैसे कहेंगे, है कि नहीं है, वो कभी भी मुझसे शेयर नहीं करेंगे अपने प्रॉब्लम। मेरे प्रॉब्लम्स को दूर करना उनका पहला प्रायोरिटी होता है कि भैया को तकलीफ नहीं हो। समझ में आ रही है? आप अगर घर में बड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि हर पल त्याग करने के लिए तैयार रहिए। और करेंगे क्या, किसके लिए? अपनों के लिए ही तो करेंगे ना। आपके पिता ने आपके लिए त्याग किया कि नहीं किया? उसका उदाहरण मैंने समझाया ना, छोटा सा। मैंने घर में अक्सर देखा, कहीं बड़ा मैं ही हूं घर का, मैंने अपने पापा की, अपनी माँ का, अपने बड़े पापा का कई बार मैंने ये देखा है कि वो बच्चों के लिए अपनी खुशी को साइड कर देते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि घर के सारे, जैसे ही बिहार लाल हैं, घर के बड़े बेटे हैं, इनका पहला काम क्या है? पापा जब आए एक गिलास पानी दें उनको। मैं घर की बात कर रहा हूँ। बैठ जाए, उनके जूते उतार दें, उनके जूते रख दें, उनके कपड़े हैंगर में टांग दें, पानी दे रहे हैं, कुछ अगर घर में उपलब्ध हो प्लेट में 2 पीस दें,
ये इनका काम है। और मैं गारंटी से कहता हूँ, वो दिल पे कहें कई बार किए हैं कि नहीं किए, अगर किए हैं तो बहुत बेटर, नहीं किए तो आप तो करें कम से कम। और एक गिलास पानी का आपके लिए नहीं है, आप बाहर से काम करके लौटा है, आप मोबाइल चला रहे हैं, सो रहे हैं, रूम में घूम रहे हैं, आपका होना ना होना क्या मायने रखता है उस बात के लिए। खूब पढ़े लिखे हैं, बहुत रुपया कमाते हैं, लेकिन ये छोटी चीजें नहीं होती। मैं घर जाऊं, मेरा छोटा भाई बैठा, हमको एक गिलास पानी लगे नहीं दिया, उसका होने ना होने से मेरा क्या महत्व है? भाई का होना ज्यादा जरूरी है। वो क्या कमाया नहीं कमाया उनसे मुझे क्या लेना है? वो भैया पानी पीजिएगा, मैं उस घर में उसकी जिंदगी में हमेशा रहना चाहूंगा, उसके घर में हमेशा जाना चाहूंगा, मुझे भाई चाहिए ना। उसी तरह से आपके पिता अगर बाहर से आ रहे हैं या आप ही आ रहे हैं, तो आपके पिता क्या करते हैं? बाबू कुछ खाओगे? आपकी माँ क्या करती है? बाबू कुछ खाओगे? होता है ना कि क्या है? यही तो प्रेम है, यही तो त्याग है, परिवार का समर्पण है। आप अगर अपने पिता के साथ बैठकर घर की समस्याओं के बारे में कभी बातचीत नहीं किए हैं, अगर ये किए होते तो आज आप बिहेव में नहीं होते, क्योंकि आप बचपन से सीख रहे हैं। कई बार आपको पिता के साथ बैठने का मौका मिला होता, लेकिन आपने नहीं किया हो। अब तो आप पिता बन गए हैं, पिता बनने वाले हैं, पिता बनेंगे, तो अपने बच्चों के साथ आपका बिहेव तो सही होना चाहिए। जब अपने बच्चों को आप बगल में बैठाएं, जब वो बच्चा बड़ा हो जाए 10 साल 12 साल का, तो घर के बारे में उससे बात करें, ठीक है ना? हर समस्या के बारे में बात करें, हर चीज के बारे में बात करें। वो पैसा नहीं देने वाला है ना, वो तो पढ़ रहा है, लेकिन आप जब उससे चर्चा करेंगे ना, तो वो घर को समझने लगेगा, घर की जरूरत को समझने लगेगा, अपनी जिम्मेदारी को समझने लगेगा। क्यों डिमांड किया? कैपेबिलिटी होगी ना उसके फादर की, तभी तो बच्चे के दिमाग में आएगी मेरे पापा खरीद सकते हैं। और क्यों खरीदना चाहते? शौक घूमने के लिए नहीं। कई लोग गाड़ी चलाते ना कमाने के लिए, भाड़े पे, शादी ब्याह या टूरिस्ट वो अलग से गाड़ियाँ चलती हैं, उसी बेस उस लड़के ने डिमांड रखा। लेकिन एक मिस्टेक थी उसके साथ, जिसके चलते वो गाड़ी नहीं खरीदा, वो रेहब में आ। आपके गार्जियन अगर 10 रुपया कमाने की क्षमता रखते हैं, दिन में कम से कम 1000 लोगों को पढ़ते हैं, तभी वो पैसा उनके पास आता है। तो मार्केटिंग के इंसान को समझने में जितना, जो कमाने वाला है ना, वो इंसान को बहुत अच्छे से पढ़ता है। तो आप तो उनके बेटे हैं। अगर आपकी एक्टिविटी, आपका काम धाम करने का तरीका, आप वो एक नंबर नाप लेगा ना कि आप ये पैसा डुबाएंगे कि बचाएंगे। हो सकता है आप ईमानदारी से काम करना चाहते हो, लेकिन आपका ग्राफ तो गिरा हुआ है ना, उसको उठाना आपका काम है। अगर यही बात आप अपने पिताजी के साथ बैठ कर कहते कि पापा मुझे भी ये आदत आ गई है, मुझे ये बुरी आदत लग गई है, मुझे ये ठीक करना है, मैं जब ठीक हो जाऊं, जब छड़ी लिया ना, मुझे जब मैं ठीक हो जाऊं तो मैं चाहता हूं मैं ये काम करूं। समझ में आई बात? उस लड़के की गाड़ी किनाती कि नहीं किनाती? उसके पिता जानते ना वो किस स्टेज में है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो लड़का खुद छोड़ना चाहता है, रिहेब में आता है, चाहे जो भी एक्टिविटी होती है। लेकिन बाप बेटे का दिल तो एक होता ना, माइंड तो एक होता है कि बेटे ने कुछ छुपाया नहीं, अपनी गलतियां अपनी कमजोरियां भी बताई, सारी चीज बताया उन्होंने। करना क्या चाहिए? जिस दिन उस पिता से उसकी भेंट हो, अपने पापा के हाथ को पकड़े, चाहे वो घर में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे यहाँ हो, कहीं भी जहां उसको मिलने का मौका मिले बैठने का, और कहे मैं इस स्टेज में हूँ, मैंने नशा छोड़ दिया, मैं नशे से दूर हूँ, 3 महीना से 4 महीने से जो भी। आप मेरा फीडबैक लीजिए, मैं इन लोगों के पास रहा हूँ, बताएंगे मैं क्या हूँ। मेरे एब्सेंट में लोग बताएंगे ना कि ये में रह रहा है, जिसका क्या बिहेवियर है लोगों के साथ, इसके गार्जियन को फीडबैक मिलेगा ना। लोगों को थोड़ी पता था कि इसके पापा आने वाले हैं, जो पहले से ही प्लान बना के रखा है।
फैमिली मीटिंग का झटके में होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कल आज ही है कि कल है। बताएंगे तो आप बहुत सारा पापड़ ले लीजिएगा माइंड में, नकली झूठ असली झूठ, अचानक में आपको झूठ करने का मौका नहीं मिलता। प्रैक्टिकल चीज आप बहुत अपने करीब होता है। जिस दिन वो सच्चे दिल से अपने पिता को सारी बात बताएगा, आप विश्वास कीजिए उसके पिता में वो क्षमता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। क्यों होगी? उनको अपना बेटा मिल गया। बात वहां गाड़ी की नहीं है, बेटे की है। बेटा सही हो गया, एक क्या 1000 गाड़ियां आएंगी। समझ में आएगा? आप अपने बेटे के साथ यही एक्टिविटी दिखाएं, ठीक है? में आएगा एक लड़का संडे को गया है ना यहाँ से, रोशन। उसके भी फैमिली मीटिंग बहुत प्यारी थी। जो प्यारी थी मैं इसका जिक्र करना चाहता हूँ। कभी पिता के साथ घर पे बस सलाह मशवरा, अपने मन की बात शेयर करना, सामने वाले को सुनने की आप में क्षमता होना, पेशेंस होना। जब उसकी मीटिंग चल रही थी फैमिली में, उसके बड़े भैया आए थे और उसके पापा आए थे। लेकिन रोशन को बुलाने से पहले मैंने उनके पापा के साथ अकेले में मीटिंग किया, उनसे बातें की। उन्होंने उधर से पीछे से आइएगा, उन्होंने एक बार भी रोशन की किसी भी तरह की बुराई नहीं की। और आपको आश्चर्य होगा, उसमें कोई झूठ नहीं था, कोई नकलीपन नहीं। अच्छी बात क्या रही, बड़े भाई के गले से निपट गया वो बच्चा, और कान में जो बोला वो सुनना चाहिए आपको। ले न चलिएगा, यह ले जाना हो बोल दीजिएगा, चलेंगे लेकिन निकलेंगे तो सिगरेट पिएंगे। वो नहीं कर सकता था ना, नहीं कर सकता था ना। बाप को नहीं कहा था, लिहाज किया, लेकिन बड़े भाई से उससे एक फ्रेंडली टच था। उनके बड़े भाई ने मुझे कहा, उसी दिन वो बच्चा जाता, उसी दिन जाता, मगर वही तो लाइन नहीं बोला। उसी दिन नहीं आए थे, लेकिन उसने जैसे ही ये बोला, उसमें किसी भी लोगों की नाराजगी नहीं थी। न ऑफिस नाराज था, न पेशेंट नाराज था, और न फैमिली नाराज थी। उसने सच बोला जो उसके मन में था। हमारी एज ए काउंसलर की रिपोर्ट मांगी गई। मुझे लगा कि अभी इसको यहाँ रहना चाहिए। जब आप सच के करीब होते हैं, अपने घर वालों के करीब होते हैं, आप अपने मन की बात देखिए। अगर आप सच बोलते हैं ना, हो सकता है कि किसी को बुरा लग जाए, आपका बुरा नहीं होने वाला है। और वो जो सामने वाला है ना, अगर उसको बुरा भी लग रहा है ना, आप मान लो सबसे ज्यादा आप ही को प्यार करता है, वो आपने वो चीज बर्दाश्त नहीं कर रहा है, इसलिए उसको बुरा लग रहा है। अगर आप सिगरेट पीने की बात कर रहे हैं तो चाहता है कि आप सब कुछ छोड़ दें। वो लड़का में बहुत सारा गुण है, लेकिन एक उसमें अवगुण है जो उसे बार बार ये मिला सकता है। इसलिए मैंने क्लास शुरू हुआ तो मैंने कहा था कि एक लौटेगा। एक अवगुण है उसमें, वो सामने वाले का कद्र नहीं करता। कद्र का मतलब क्या हुआ? सामने वाले की फीलिंग्स को समझना। वो अपनी दुनिया में रहने वाला लड़का है। सामने वाले का क्या नीड है, क्या जरूरत है, उसको वो इग्नोर करता है। और अगर ये एटीट्यूड आपकी रही पूरी जिंदगी, ना आपका घर बसेगा, ना आपकी तरक्की होगी, आप वहीं होंगे। सारी योग्यता होने के बाद भी चना सड़क पे गिर गया, खेत में नहीं उड़ा, फलेगा। से उसकी इच्छा जानिए। कितने लोगों की शादी हुई है? आज हाथ उठाइए। काफी संख्या है, हाथ उठाइए।
हाथ उठाइए, गिराइए। मैं चाह रहा था कि गिराइए, आप बोल रहा था कि उठाइए। अब मैं समझ रही हूँ उठा क्यों रहा है, अब बोलने जा रहा हूँ उठाइए। चलिए साथ हो जाइए। कोई ऐसा यहाँ है जो अपने मन की बात शेयर किया हो अपनी वाइफ से? इसी में जितने लोगों ने हाथ उठाया उसी में एक लड़का है जो अपनी वाइफ को बहुत मारता है नशा में। इसने शेयर किया नहीं किया? मर्द है, कुछ का दाव, ये तो बिहारी है, ये बहुत बड़ा कीड़ा काटता है ना? क्यों करें? कुछ लाइक है, और उसकी काबिलियत देखनी हो तो एक दिन के लिए उसको नगर भेज दो, भूखे रह जाएंगे आप, पूरा इज्जत चली जाएगी। तो हित आ जाएगा आपको दरवाजे में, तो होटल में खिलाना पड़ेगा। आप कितना भी पूर्णा फान हो, आपके बॉडी में कितनी भी ताकत हो, आपके पास वो वरदान नहीं है जो माँ बहनों को भगवान से वरदान मिला हुआ है घर को बसाने का। आपके पास पैसा हो सकता है क्योंकि आपने कुछ सीखा है कमाने का तरीका। घर बसाने का काम माँ बहनों का है, आपकी पत्नी का है, इसका मान दें। थोड़ा सा नोकझोंक चलता है, हंसी मजाक चलता है, लेकिन अगर वो किसी काबिल नहीं है, ये अगर आपकी अगर स्वामी है तो फिर आप शादी ना करें ना, घर बसा के दिखाएं अपना। ना आपके रिश्तेदार आपको पूछेंगे, ना दुनिया आपको पूछेगी, और आपका जो सुबह से शाम तक का शेड्यूल है फिर खुशनुमा नहीं होगा। इस तरह पूरा अपने भरोसे, आपके भरोसे इस घर में आई है और आपने उसको नौकरानी मान लिया कि भ्रम में दूर रहें। 1 मिनट में आपकी औकात आएगी। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी कभी वो आपके सामने अपने मन की बात नहीं कहेगी। ये आपका दुर्भाग्य नहीं है तो क्या सौभाग्य है? दुर्भाग्य है। आपकी माँ आपसे अपने मन की बात नहीं कह पाती है, आपकी बहन आपसे अपने मन की बात नहीं कह पाती है, आपकी बेटी अपने मन की बात नहीं कह पाती है, आपकी पत्नी आपके अपने मन की बात आपसे शेयर नहीं कर पाती है। आप इंसान थोड़ी हैं। बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन पहले की घटना मैंने जिक्र किया था क्लास में, एक साहब बैठे खाने के लिए, दाल में नमक नहीं, उन्होंने अपनी बेटी को इशारे से बुलाया। ज्वाइंट फैमिली है, चाची छोटी बहन के उनके छोटे भाई की पत्नी ने खाना बनाया था। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और पूछा, जाओ और अपनी चाची से पूछो नैहर जाना है। बताए थे आपसे। घर का माहौल समझिए। जवाब आया, बेटी ने आके अपने बाप को बताया, चाची का कहना, हाँ एक बार घूम आते। कंफर्म हो गए कि आज इसी टाइम में दाल में नमक नहीं, अब दाल ठीक बनेगा। बताने का तरीका होता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। अब वो भसूर है, मुंह से नहीं कर हो गया। उनको आपको अपने परिवार के लोगों को समझना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, वो क्या चाहते हैं। जब आप अपनी पत्नी को मित्र के रूप में लेंगे, एक माँ बाप जिंदगी का सबसे अनमोल हीरा, सबसे कीमती, मिट्टी में मिल जाएंगे, जान नहीं पाएंगे। फिर आप इंसान थोड़ी हैं। आप में और गधे में क्या अंतर है? गधा भी दिन भर ढेटू ढेटू करता है। गधा मत बनिए, एक अच्छा पति साबित होइए, एक अच्छा पिता साबित होइए, एक अच्छा भाई बनिए, एक अच्छा बेटा बनिए। घर में रहने वाली जितनी भी माताएं बहनें हैं, चाहे उसके आपकी पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो, आप जब उनकी फीलिंग्स को समझेंगे। ये नमक वाली घटना मैंने क्यों जिक्र किया? सामने वाला जो खाने बैठा है ना, वो समझ गया ना घर की फीलिंग्स को। घर बसेगा कि नहीं बसेगा? आप घर के सदस्यों को जब इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, उनके मन को पढ़ने लगेंगे, अपने जब आप ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा। वो लोग आपको समझने लगेंगे, आप उनको समझने, बिना कहे। समझ में आई बात?
आप नशा करते हैं, अक्सर मैंने पेपर वगैरह में भी आता है, सीरियल वगैरह भी बहुत सारा बनता है। आपने कमाया 500, दोस्त का हाथ पकड़ा, जैसी तरह के अड्डे पे पहुंच कर अपने बिहार में बंद, लेकिन पर ये होता था शाम के समय। मैं यहाँ ये अपना ये क्या नाम है जगह का ना, भूतनाथ है ना, इसी के आसपास एक मेन रोड पर एक गोदाम टाइप का पेड़ था, मेन लोहा का। और मैं एक जगह क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाने जाता था। क्रिएटिव राइटिंग समझते हैं, कहानी कविता लिखने का। शाम को मैं जाता था इधर ऑटो से, लेकिन शाम को लौटते समय मैं पैदल निकल, अब मौसम गुलजार रहता था, मैं वहां बहुत हल्ला देखा, हल्ला गुल्ला। पता नहीं किसने पिया, क्या हुआ, गिर गया कि बच गया, घर पहुंचते स्वाहा। पत्नी और बच्चे बैठे हैं, चावल आएगा तो पकेगा। अब बाप तुल है, आके उलट गया, बच्चे भूखे हैं कि पड़ोसन ने ला के दिया कि पत्नी भी कुछ काम करती है। ये स्थिति है। एक बार भी उसका पति अपने पत्नी के साथ बैठकर, जब वो नशे में नहीं होता है, चाहे वो सुबह का समय हो, दोपहर का समय हो या रात का समय हो, वो बात करे कि मैं 500 रुपया कमाता हूँ। सुनने में 500 बहुत कम लगता है, 15,000 एक गरीब परिवार के लिए इसमें बहुत कुछ छिपा होता है। घर अगर भाड़े का है या अपना वो मैटर है, अगर भाड़े का तो भाड़ा देना है, बिजली है, बच्चे को पढ़ाना है, स्कूल जाना है, उनके कपड़े चाहिए, उनको अच्छा भोजन चाहिए। अच्छा मतलब है घी में तली हुई पूरी नहीं, मतलब एक पकी पकाया भोजन, क्या वो कुछ भी हो, नियमित मिलना चाहिए। सुख दुख है, अगर वो अपनी पत्नी के साथ बात करेगा तो फिर वो जाएगा देसी शराब के ठेका पे, जाएगा? कभी नहीं जाएगा। आपको अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो अपनी माँ से बात कीजिए। अगर आप बेटे हैं तो माँ से बात कीजिए। अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी पत्नी से बात कीजिए। घर की जरूरत को समझिए। अपनी कमाई निरंतर रहे, कम या ज्यादा, वो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। क्लियर? कभी अपने भाई बहनों के साथ बैठकर बात की है? ये गुण मेरे छोटे पापा, मतलब जो हमारे बाबूजी रहे, जो जिनका मैं बेटा हूँ, गांव में अक्सर शाम को भूजा जाता है, ठीक है ना? दरवाजे के सामने बैठने का होगा, चौकी लगेगा, खटिया लगेगा, ये सब चीज रहता था। हम लोग बैठते थे और भूजा थाली में होगा। भूजा अब तो मैं देखता ही नहीं हूँ यहाँ बाजार में भी। खेत का, अरहर का, मटर का, आपका मकई, चना, और उसमें साथ में चटनी, लाल मिर्च की, लहसुन, हरी मिर्च की, और थोड़ा नहीं, अगर 5-6 लोग खाने वाले तो हेल्दी भरा हुआ है, तो सब कोई खा रहे हैं। तो मेरे बाबूजी खेत से जुड़ा हुआ, घर से जुड़ा हुआ, जिंदगी से जुड़ा हुआ हर चीज की चर्चा करते थे। मेरी माँ सुनती थी, मेरी दादी सुनती थी, मेरे छोटे भाई बहन सुनते थे, मेरी बुआ हमेशा कोई ना कोई रत आती थी, मैं सुनता था। करते बाबूजी अपने मन की थी, लेकिन जब वो सबका सुन लेते थे, सबकी राय उसमें, जब वो काम जो होता था ना, उसमें सबके राय का महत्व होता था। सबकी बात मानी जाती थी अगर वो काम की बात हो। समझ में आई बात? आज मेरे भाई लोग हैं, उस चीज को वो भी समझते हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप से क्या सीखा है। कोई भी खास बात होती है तो ये चीज होता है, होना चाहिए। आपको ये चीज अगर आपने नहीं किया, आपने नशा शुरू किया, आप मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, अगर आपके 2 भाई हैं, आपने एक अच्छा ब्रांड खरीद कर लाया है, रखिए अलमारी में, अब भाई से बोलिए, आपको बुरा लग सकता है कि यार क्या यहाँ पीने का मूड है, IPI पर वचन दे रहा साधु की तरह बैठ के, लेकिन उसी जगह पे
अगर आप एक भाई के रूप में अपने भाई की बात सुनेंगे तो बोतल नहीं खुलने वाला है। आ गया तो आगे खराब होने वाली चीज भी नहीं है, अगर है तो फैला जा। भाई ज्यादा महत्वपूर्ण है, घर ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप नशा शुरू किए, हमेशा नशा में थोड़ी होते होंगे, एक समय कभी कभी आपको नॉर्मल भी होते हैं ना घर में। आपने क्यों नहीं अपने भाई का हाथ पकड़ा, चलो भाई ए बाबू जरा इधर आओ। अगर बड़े हैं आप तो प्यार से कंधा पे हाथ रखे और नीचे आके जरूर ले जाकर बैठ के कि भाई मैं ये प्रॉब्लम में हूँ, मुझे एक बुरी आदत लग गई है, अभी 3 दिन हुआ है, 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है। आपका भाई रास्ता निकालेगा ना, नशा छूटेगा ना आपका। अगर उसी शुरुआती दौर में अगर आप अपने भाई से, अब जिनके साथ भी आपका घर में लोग हैं, आप अपने मन की बात कहते, अपने प्रॉब्लम शेयर करते, क्यों आपने नशा, किस लड़की के चक्कर में आपने गम में जाके बोतल तोड़ डाली, ये भी बता सकते हैं आप। बहुत सारे लोग हैं इसमें कहानी सुनाने वाले, उसकी शादी हो गई, इसी गम में मैं नशा कर रहा हूँ। अरे उसको तो जाकर अपने घर बसा रही है, आप गधा है, अपना घर उजाड़ कर नशा करते। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने नहीं किया है। आप आगे से जब यहाँ से जाएं, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना है, आप यहाँ से जाने के बाद आपका मन कर रहा है कि मैं नशा करूं, कहो अपने परिवार को। आप कितने भी विद्वान हो, कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी बलशाली हैं, अपने परिवार के बिना आपका कोई हैसियत नहीं है। मकान खूब बनाइए, सुअर रखेंगे उसमें। आप जो चीज नहीं किए, यहाँ भी जब फैमिली काउंसलिंग हो, आपका भाई आया, होते हैं ना कई भाई लोग आते हैं यहाँ, अधिकतर लोगों के बच्चे देखता हूँ कि बहनों ने भी इलाज कराया। तो जब यहाँ आए, जब आपको मिलने का मौका मिले, आप ये कभी मत कहिए, मैं बार बार सिखा रहा हूँ, मुझे अब निकालो, कोई सोच सुनने आया है। अगर आपने कहा मुझे भी ले चलो, लोग सब कहते हैं देख लेना, 15 दिन के अंदर अगर नहीं निकाले आंख तरेल के, आंख में आंसू भर के, ड्रामा होता है ये सब फैमिली मीटिंग में। लेकिन उसी जगह पे आप पेशेंस के साथ भाई के पास बैठे, मैं ये तो यहाँ 2 महीने से हूँ, 4 महीने से हूँ, 5, क्या कभी तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक होगी, क्या यहाँ भी पैसे जमा हो गए, पैसे जमा कहाँ से आ रहे, बात समझिए मैं क्या सिखा रहा हूँ। आपको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, आप घर के सदस्य हैं कि नहीं हैं। जब आप खुलेगा ना तो अरे मेरा भाई तो सही हो रहा है, पापा के बारे में पूछ रहा है, माँ के बारे में पूछ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में वो जानना चाह रहा है। घर में क्या रिपोर्ट देगा, भैया ठीक हो गया है, समझ में आ रही है बात। रिपोर्ट सही होगी, गार्जियन रखेगा, आपको ले जाएगा नहीं अपना व्यवसाय करके, जल्दी ले जाएगा। लेकिन उसी जगह पे आप कहेंगे मेरा ये छूट गया, मेरा ये बर्बाद हो रहा है, ये बर्बाद हो रहा है, यहाँ तुमने बंद कर दिया है, मुझे निकालो, 3 महीने आगे बढ़ जाएंगे। जो आपकी फैमिली चाहती है आप वो बात करो, और आपसे क्या चाहती है, जो आपने कर क्या है, उस मैटर पे, अपने घर के मैटर पे उससे बात की। आप यहाँ कुछ फिर भी रह रहे हैं, बांगर बिल्ला है क्यों, अगर उसकी फैमिली मीटिंग करवा दो। अभी बेटे क्या चाहते हैं उनसे पूछा है, कितने लोगों को यहाँ बेटा, जरा हाथ उठाइए, कितने साल का बेटा है आपका, हाँ बड़ा होइए, हम पानी पी लेते हैं। टाइम कितना हो गया, 12:02 सरोज भी कमल के फूल को पर्यावाची शब्द में हम क्या करते हैं, लेकिन इस बच्चे ने भी क्या कहा, फूल नहीं समझना, आगे क्या है, बहुत आगे है ना उसमें, फायर। अब जरा सरोज जी का फायरिंग देखते हैं हम लोग। अब क्यों आ रहे हैं कैमरा सामने बात करते, ना ना तो ठीक है, वो क्या पता कभी है, शांत हो जाओ, कभी बेटे क्या चाहते हैं उनसे पूछा है, क्या अनुभव है, गप नहीं, गेंडा बाब
निशांत की गलती, पीठ आपकी। मैंने ये चीज थोड़ी पूछा आपसे, देखिए मैं निकम्मा हूं, मैं शराब पी रहा हूं, तुम लोगों को बुरा लगता होगा ना। मुझे क्या करना चाहिए, कैसे ये मेरी आदत छूटेगी, इसलिए आपने कभी पूछा है? नहीं पूछा। बात समझ में आ रही है? बैठिए। पीने में जब आपको शर्म नहीं है तो पूछने में कैसे शर्म? लेकिन अगर आपने पूछ दिया और बेटे जवान हैं, सोल्यूशन वही देंगे ना। पापा आप छोड़ो, तकलीफ होगी तो हमको बताना, चलिए किसी डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तो मेरे पापा को नशा छोड़ने की इच्छा है, पीने की आदत पड़ी हुई है, लेकिन जब नहीं मिलेंगे तो मन में बेचैनी होगी, शरीर में बेचैनी होगी, मुझे क्या करना चाहिए? रास्ता खुलेगा ना। एक दिन ऐसा आएगा आप नशा छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति क्या है कि मैं नशा छोड़ूं, और आपने काउंसलिंग होगी तभी पता चलेगा कि उन्होंने दोबारा नशा क्यों किया। लेकिन एक चीज तो तय है कि अगर आप, शांत हो जाइए, अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, लव है, सच्चे दिल से अपने परिवार की केयरिंग है, तो आप इस गंदगी से दूर होना चाहेंगे। इस गलती को सुधारना आपका काम है। सड़क पे नियम निकलता है बाएं चलें, मोदी आके कहेंगे नहीं कि दाएं कहाँ जा रहे हो, वो तो सीधा बोलेंगे जाओ बेटे हम कैमरा से चाय पी के आओ। मोदी का काम क्या है? बाएं होके चलें, सावधानी हटी दुर्घटना का। और आप चले गए लालू की तरफ दाएं होके, सीधा अपॉइंटमेंट है हेमराज के साथ चाय पे बात। कहने का मतलब ये है कि एज ए काउंसलर हम आपको कह सकते हैं कि आपको एक चीज करना चाहिए। आपने इस काम में सुना, इस काम से निकाल दिया, हम एक बार क्या कई बार आएंगे अगर आपका फैमिली स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट मामले में। लेकिन एक बार भी आपको लगा कि मुझे ये चीज छोड़ देना चाहिए, परेशान मत होइए, छूटेगा। सिर्फ घर के जो कैपेबल लोग हैं, अब छोटा बच्चा को कहेंगे तो क्या असर पड़ेगा, जो कैपेबल लोग हैं, जो घर के गार्जियनशिप में लोग हैं, चाहे आपका बेटा हो, भाई हो, माँ बाप हो, आप बैठिए एक समय जब आप नशे में नहीं हो। तो मैं इस बीमारी को, रेड टी शर्ट का लड़का ने यही किया था ना, खाना खाते समय शेयर किया अपने माँ बाप को। आप कहें अगर शुरुआती दौर से आपको लगा हुआ है आदत, मतलब कुछ दिन हुआ, तो आप बिहेव में नहीं आएंगे, आपका इलाज शुरुआती दौर में कंट्रोल हो जाएगा। क्या होगा? घर पे